सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सुनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सुनेजा, पैनल नंबर 26। यार रिश्तो.com जी काउंसलिंग छा थींदी आहे? अच त ॿुधाए। को बि छोकिरो या छोकिरी रिश्तो.com जी वेबसाइट ते हिक ॿिए जो प्रोफाइल पसंदि कनि था ऐं जे ॻाल्हाइण में हिचकिचाइनि था त रिश्तो.com हुननि जी मीटिंग कराए ॻाल्हि ॿोल खे अॻियां वधाईंदा आहिनि ऐं जे ॻाल्हि ठही त शादी फिक्स। रिश्तो.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भारत की आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर राजेश वद्रिया स्पीक्स पेश करते हैं विभाजन विभीषिका। विभाजन के समय जो दर्द सिंधियों ने है झेले, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। जो विभीषिका हमने भुगती है वो मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है जिसमें आपको कुछ लोगों की ज़बानी, उनके साथ गुजरे हुए वक्त की कुछ यादें आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जब पार्टीशन हो रही थी उस समय मेरे छोटे भाई को बुखार हुआ। 1.5 साल का था वो, जिसका दंगों की वजह से इलाज नहीं हो पाया, दवाइयाँ नहीं मिली और उसने अपना दम तोड़ दिया। 1.5 साल का मेरा भाई, जिसका नाम लोकू था, जब हम कराची आ रहे थे तब मुझे ध्यान आया मेरा भाई ना माँ के पास है ना पिता के साथ है। बड़े भाई की भी गोद खाली थी। मुझे समझ गया वह मर चुका है। उसे दफन करने के लिए भी बाहर नहीं ले जा सकते थे। आखिरकार उसको घर में ही दफन करके हम निकले। हमें स्टीमर के रास्ते मुंबई लाया गया। फिर हमें कहां कैंप भेजा जाएगा। हमें फिर भेजा गया मर आइलैंड में। छोटी बड़ी पहाड़ियां, इतने खड्डे, नाग और अनेक जानवरों से परेशान थे। 1 हफ्ते के बाद हमें ट्रेन में चढ़ाकर यहाँ पर विठलवाड़ी स्टेशन नहीं हुआ करता था, सिर्फ एक मिलिट्री के लिए स्टेशन हुआ करता था। वहां तक हमें उतारकर ट्रक से हमें उल्लासनगर 5 में छोड़ा गया। अपनी जमीनें, अपनी जायदाद, अपनी हवेलियां सब छोड़ के आना पड़ा। उम्मीद ये थी लोगों को कि 2-3 महीने में दंगे खत्म हो जाएंगे तो हमें वापस जाना होगा, लेकिन ऐसा हो न सका। देश 2 हिस्सों में बंट चुका था। हमने हर तरीके से संघर्ष करके रहने की कोशिश की। काफी सारी वेशभूषाएं बदला कर रहने की कोशिश करते थे, पर आखिरकार हमें वहां से निकलने को कहा गया, नहीं तो हम आज जिंदा नहीं बच पाते। मेरे पिता मुफ्त में मजदूरी क्या करते थे। ट्रकों से गोदाम तक अनाज की गुनिया पहुंचाया करते थे। शाम हुई तो ऑफिसर ने कहा, गिरा हुआ माल आप लोग अपने घर ले जा सकते हैं, और फिर वह अनाज हम छान के खाया करते थे। हमारे इष्ट देव भगवान झूलेलाल के मंदिर और शहर की खस्ता हालत देख अत्यंत दुख होता है। आखिर हम सिंधियों का क्यों ऐसा नसीब है। जब भी पुरानी बातें याद करता हूँ तो मुझे रोना आता है। एक ऐसा जमाना देखा था हमने जब हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं हुआ करता था। कुछ पैसों के काले चने लाकर भिगोता था, वो हमारा पूरा परिवार खाता था। सब छोड़कर आ गए, सबके सब। कुछ गाय थी, कुछ जेवर और पूरी मिल्कियत सब छोड़नी पड़ी। इसको विभाजन की विभीषिका नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। सिंधियों को सबसे ज्यादा जो नुकसान उठाना पड़ा वो पहला जो उनको नुकसान हुआ वो था कि सिंधियों की संस्कृति का ह्रास हुआ, नुकसान हुआ। सिंधी लैंग्वेज, सिंधी बोली
आज उल्लासनगर सबसे बड़ा सिंधियों की कॉलोनी है, लेकिन आज हमारे पास एक भी सिंधी स्कूल नहीं है। हमने हमारी 2 पीढ़ियां रोटी, कपड़ा और मकान के संघर्ष में गंवा दी। साथ में यहाँ आने के बाद जो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी छोड़ के आए थे, उसके बदले में जितनी यहाँ प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए थी, हमारे लाखों लोगों को क्लेम में वो प्रॉपर्टी आज तक नहीं मिली है। जितना संघर्ष हमने किया है, सिंधियों ने किया है और किसी ने नहीं किया है, फिर भी हमने संघर्ष कर कर आज मेहनत करके हमारे बड़ों ने हमको यहाँ तक पहुँचाया है। साथ में हमारे जो बुजुर्ग थे, जो आज़ादी से पहले यहाँ आके व्यापार करते थे, उन्होंने यहाँ स्कूल डाले, कॉलेज डाले और साथ में हॉस्पिटलें तक बनाई, जिसका फ़ायदा सिंधियों को, साथ में अन्य भाषा बात करने वाले लोगों को, नॉन सिंधियों को भी मिल रही है। इसके परिणाम स्वरूप आज सिंधी हर प्रांत में, हर शहर में, हर कस्बे में आपको मिलेगा और संघर्ष करके आज उन्होंने एक मुकाम पाया है। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।